हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 7.2 पे हैं लोग। ठीक है, आज का ये जो वीडियो है निर्देशांक ज्यामिति का 10वां वीडियो है। इसके पहले 9 वीडियो अपलोड हो चुका है। यहाँ से देखिएगा 27 नंबर जो है क्वेश्चन कह रहा है, यदि ABCD एक आयत है और P आयत तल के एक बिंदु है, तब सिद्ध करे कि PA² प्लस PC² बराबर PB² प्लस PD²। हमें क्या प्रूव करना है आपस में, तो इसे प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा बुक की ओर हम लोग थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। तो देखिएगा बुक क्या कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ से कह रहा है बुक कि क्या हिंट में क्या दे रखा है। तो कह रहा है ए को मूल बिंदु माने, ए को क्या मानना है, मूल बिंदु, और AB और AD को क्रमशः एक्स अक्ष और वाई अक्ष माने। यानी AB को जो है हमें लेना है एक्स अक्ष पे और AD को जो दर्शाना है वो वाई अक्ष लेना है। ठीक है, और मानना क्या है, AB को A मान लेना है और AD को B मान लेना है। ठीक है, तो हम किस पे काम करेंगे, इसी पे काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से देखिएगा इसको हल करेंगे। तो क्या करेंगे, जो जो कह रहा है उसको करेंगे। यानी क्या क्या कह रहा था, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष पहले खींचने के लिए। तो यहाँ से मान लीजिए कि हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये वाई हो गया, ये वाई डैश होता है, ये एक्स डैश होता है और ये एक्स होता है, यही ना होता है। अब इस पे कह रहा है कि ए जो है, ए को आप मूल बिंदु माने। तो ए हमारा हो गया और इसका मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, तो 0,0 होता है। अब कह रहा था ए और बी को कितना पे दर्शाना है, तो आप कह सकते हैं ए और बी को एक्स अक्ष पे कह रहा है क्वेश्चन। तो ये मान लीजिए ये बी है। ठीक है, और ए और डी को किस पे कह रहा था दर्शाने के लिए, तो वाई अक्ष पे। ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे हम ए और बी को ले लिए। ठीक है, अब बोला है ए डी को वाई अक्ष पे, तो ये ए हो गया। और मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु हम ले लेते हैं, इसका नाम हम डी दे देते हैं। तो ए डी को हम किस पे ले लिए, तो आप कह सकते हैं वाई पे ले लिए। ठीक है, अब इसको तो एक एक जो बिंदु बचा वो क्या बचा, ए हो गया, बी हो गया और यहाँ पे डी हो गया। तो मान लीजिए कोई बिंदु इसके ठीक सामने ले लेते हैं, आयत बनाना है तो सी, और इसको आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। यहाँ से हम इसको मिला दिए। ठीक है, तो ये ए हो गया, बी हो गया और इसका नाम क्या कर देते हैं, सी कर देते हैं। इतना तक काम हो गया। अब कह रहा है पी जो है आयत तल के एक बिंदु है। मान लीजिए कोई यहाँ पे एक बिंदु हम ले लेते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि आयत तल का एक बिंदु है, एक बिंदु ले लिए। अब इसको हम क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको मिला के ऐसे मिला दीजिएगा। ठीक है, और इसका जो नाम है हम क्या कर देते हैं, पी नाम कर देते हैं। ठीक है, और इसका इस पे जो मानते हैं वो क्या मान लेते हैं, तो इसको एक्स कमा वाई मान लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ से लैंग्वेज में है जो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से गौर फरमाइएगा। लिख सकते हैं इतना, माना कि ABCD एक क्या है, आयत है। ठीक है, इतना लिख सकते हैं जिसका बिंदु ए जो है कितना है, 0,0। तो फ्रेंड्स जब बिंदु ए 0,0 हुआ तो बिंदु बी के लिए आप क्या लिख सकते हैं, तो ए एक्स अक्ष पे स्थित है। तो एक्स अक्ष पे स्थित है तो वाई का मान कितना होगा, 0 होगा। तो और क्या कह रहा था क्वेश्चन कि ए बी को हमें ए मानना है। तो जब ये ए होगा तो इसके ठीक सामने ए होगा। क्यों, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और कह रहा था ए डी को बी मानने के लिए, तो ए डी को बी माने तो यानी सी बी जो भी है ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बाकी सब बिंदु को निकालते हैं। ये तो ए है तो इसका नियामक कितना होता है, 0,0। अब ये एक्स अक्ष पे स्थित है, तो जब एक्स अक्ष पे स्थित है तो ए है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पे स्थित है तो वाई का मान कितना होगा, 0 होगा। वैसे ही यहाँ पे देखिए तो ये एक्स अक्ष पे स्थित भी है और वाई अक्ष पे भी स्थित है। तो पहले हम एक्स को लिखते हैं तो ए हो जाएगा और बाद में वाई को लिखते हैं तो वाई क्या है, तो बी है, तो यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डी के लिए हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, तो आप कह सकते हैं कि ये वाई अक्ष पे स्थित है। ठीक है, डी जो है वाई अक्ष पे स्थित है, तो यानी एक्स का मान जो होगा वो 0 होगा और वाई का मान जो होगा वो कितना होगा, तो बी होगा। ठीक है, और ये जो है ए के बारे में तो जान ही रहे हैं कि मूल बिंदु पे है तो इसका नियामक कितना होगा, तो 0,0। अब आइए इसको हल करते हैं। फिगर हम लोग अच्छे तरीके से समझ लिए। यहाँ से लिखेंगे, हल में लिखेंगे क्या कि माना कि ABCD एक आयत है। माना कि ABCD एक आयत है जिसका शीर्ष ए जो है कितना है, तो आप कह सकते हैं 0,0। ए को कितना मान है, तो 0,0 क्या है, तो ये मूल बिंदु है। तो यहाँ पे लिख दीजिए मूल बिंदु है तथा ए बी जो है वो किस अक्ष पे स्थित है, तो एक्स अक्ष पर स्थित है। ए बी एक्स अक्ष पर
तथा तथा यहाँ से जो ए बी हो गया और कौन स्थित था, तो आप कह सकते हैं कि ए डी है। ए डी जो है वो कौन से अक्ष पे स्थित है, तो वाई अक्ष पे। ए डी जो है वाई अक्ष पर स्थित है। फिर मान लेंगे क्या कि माना कि ए बी को क्या मान लेते हैं, ए, तथा और ए डी को क्या मान लेते हैं, बी। हमें प्रूफ जो करना है वो क्या करना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए सिद्ध करना है कि क्या क्या करना है, तो यानी इसको उठा के लिख दीजिए जो सिद्ध करना है, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर में पी बी स्क्वायर प्लस में पी डी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से किसका मान निकालेंगे, तो पहले यानी एल एच एस को उठाइए तब, या फिर आर एच एस को उठाइए तब। यहाँ से हम क्या उठा लेते हैं, पहले एल एच एस को लिखेंगे फ्रॉम एल एच एस से पहले किसको प्रूव करेंगे, पी ए स्क्वायर। तो पहले एल एच एस में जो है उसको लिख दीजिए क्या है, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। अब इसे हम लोग प्रूव करेंगे। तो आइए यहाँ पे फिगर के द्वारा समझते हैं। पी हमारा ये है बिंदु, ठीक है, और ए ये है, तो यानी एक्स में से इसको घटाएंगे और वाई में से इसको घटाएंगे। ठीक है। तो आइए यहाँ पे पी ए स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, तो कह सकते हैं एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर। कहने का मतलब है पहले वाले में से पहले को घटाते हैं, दूसरे वाले में से दूसरे को घटाते हैं। और यहाँ पे कितना है, प्लस है तो प्लस कर दिए, और यहाँ पे देखिए इस पूरे पे स्क्वायर है तो यहाँ पे इस पूरे पे हम स्क्वायर कर दिए। ठीक है। अब पी सी स्क्वायर का बात हुआ, तो ये हमारा p हो गया और ये हमारा c हो गया। तो x में से a को घटाएंगे, y में से b को घटाएंगे, तो लिखेंगे x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर, यही ना होगा। अब इसको आइए फ्रेंड्स तोड़ते हैं, तो तोड़ेंगे तो देखिएगा स्क्वायर से जो है रूट कट गया, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट गया। अब हमारे पास जो है रूट नहीं रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x में से जीरो जाएगा तो x ही होगा, और इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, y में से जीरो जाएगा तो y ही होगा, इस पे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे इसको तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए के जगह एक्स हो जाएगा, बी के जगह पे ए हो गया, टू ए बी, और प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब ए पे स्क्वायर, प्लस है तो प्लस हो गया, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस पूरे पे होल स्क्वायर होगा तब स्क्वायर से रूट कटेगा, इस पे स्क्वायर है ही। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए, और बी के जगह पे बी है टू ए बी, और प्लस क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर। जब हम इसका काम करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ए प्लस में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में टू में वाई बी से गुना करेंगे तो टू वाई बी हो जाएगा, और प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो समान जाति का उसे जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे वाई स्क्वायर और यहाँ पे वाई स्क्वायर जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा, माइनस टू एक्स ए, और प्लस में यहाँ पे ए स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पे कितना है, टू वाई बी, और प्लस में बी स्क्वायर, इतना ही बचा। तो ये जो है किसका मान हुआ, तो आप कह सकते हैं ये एल एच एस का मान हुआ। ठीक है। अब हम किसको प्रूव करेंगे, तो आर एच एस को। तो यहाँ पे उठाएंगे आर एच एस को, लिखेंगे फ्रॉम आर एच एस। आर एच एस में क्या है, तो पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए पी बी स्क्वायर और प्लस में पी डी स्क्वायर। ठीक है। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से गौर फरमाइएगा। अब हमें पी बी से मतलब है, यहाँ पे पी हुआ और यहाँ पे बी हुआ, तो एक्स में से ए को घटाएंगे और वाई में से जीरो को घटाएंगे। तो आइए यहाँ पे पहले तो अंडर रूट होता है फार्मूला में, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यानी एक्स में से ए को घटाएंगे, तो यहाँ पे एक्स माइनस ए, ये एक्स है, इस पे स्क्वायर होगा, फिर प्लस क्या होगा, वाई में से किसको घटाएंगे, जीरो को, तो वाई माइनस जीरो का स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस कर दी, इस पूरे पे क्या होगा, स्क्वायर, क्योंकि इस पूरे पे स्क्वायर है। और यहाँ पे पी डी से अब हमें मतलब रखना है, पी यहाँ पे हो गया डी, तो एक्स में से जीरो को घटाएंगे, वाई में से बी को घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, तो आप कह सकते हैं कि एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर, वाई माइनस बी का स्क्वायर, और इस पूरे पे क्या करेंगे, स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट क्या हुआ, कट गया। ठीक है। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो अब तो हमारे पास रूट जो है नहीं बचा, अब ये बचा, तो इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए, और बी के जगह पे ए है तो टू ए बी, और प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, इसको
वाई में से जीरो जाएगा तो वाई होगा, और इस पे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस कर दिए, ठीक है। अब इसको एक्स में से जीरो जाएगा तो एक्स होगा, और इस पे स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस वाई माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या होगा, यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर का आने का मतलब बी है तो बी का स्क्वायर। अब इसके आगे जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yb और प्लस में बी स्क्वायर। अब जो समान जाति का है तो उसे जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो आप कह सकते हैं 2x स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर को इसके बाद लिख दीजिए जोड़ के, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये है माइनस 2x है तो 2xa हो गया, यहाँ पे प्लस का ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो गया, फिर क्या बचा, तो यहाँ पे माइनस 2yb बचा, और यहाँ पे कितना बचा, तो प्लस का बी स्क्वायर बचा। तो ये जो है वैल्यू आप LHS और RHS को मिलाइए, तो यानी हम देख रहे हैं ये कि यानी जो हम LHS को प्रूव किए थे तो इतना ही आया, और RHS को प्रूव किए तो इतना ही आया, तो हम कह सकते हैं इसलिए LHS बराबर क्या आ गया, तो RHS आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग का क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 28 नंबर को सॉल्व करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशांक का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें कि किसी आयत के विकर्ण समान होते हैं। मान लीजिए ये आपको तो इतना चीज़ मालूम है ही है कि जो आयत होता है उसका वास्तव में जो है वो विकर्ण जो है यानी समान होता है, लेकिन हमें यहाँ पे प्रूव करना है। लेकिन किसका यूज करना है, यहाँ पे निर्देशांक का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पहले आयत नहीं बनाएंगे, पहले यहाँ पे निर्देशांक खींचेंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया, ठीक है। और एक अक्ष के लिए मान लीजिए इसको खींच लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए एक्स डैश हो गया और ये एक्स हो गया, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से निर्देशांक का हम प्रयोग कर लिए। अब इस पे जो है हम एक आयत को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। आयत का बात हो रहा है, आयत का ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ से कह रहा है इसका विकर्ण, विकर्ण कहने का मतलब इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। अब इसका नामकरण दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया और ये डी। जिस तरह हम लोग पहले वाला क्वेश्चन बनाए हैं बिल्कुल सेम टाइप का है। यहाँ पे ए बी को ए मान लेंगे, जब ए बी को ए मान लिए तो यानी डी सी भी ए हो जाएगा, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जब ए डी को हम बी मानेंगे तो अपने आप ये जो है यानी सी बी जो है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु पे ए स्थित है तो इसका जो नियामक कितना होगा, तो 0,0। ये बी बिंदु पर स्थित है तो बी बिंदु पर स्थित है तो ये एक्स अक्ष पे स्थित है तो इसका कितना हो जाएगा, तो 1,0, क्योंकि एक्स अक्ष पे ए है तो ए हो गया और वाई का मान 0 हो जाएगा। और ये इसका मान कितना हो जाएगा, तो यानी ये एक्स और वाई दोनों अक्ष पे स्थित है तो यानी ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे से एक यानी एक्स का मान ए हो जाएगा और वाई का मान बी हो जाएगा। वैसे ही ये फ्रेंड्स डी अक्ष पे स्थित है तो कह सकते हैं ये तो वाई अक्ष पे स्थित है तो वाई अक्ष पे ए का जो मान होता है वो 0 होता है और इसका मान क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, हम लोग लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हल लिख दीजिए। मान लीजिए कि ए बी सी डी एक आयत है तो यहाँ पे लिख दीजिए माना कि ए बी सी डी एक आयत है। माना कि ए बी सी डी एक आयत है, एक आयत है जिसका विकर्ण क्रमशः कितना कितना लिए हैं, तो पहला जो विकर्ण है वो डीबी है यानी बीडी कह सकते हैं, बीडी, तथा दूसरा जो विकर्ण है वो कितना है, तो एसी है, ठीक है, एसी है, ठीक है। और यहाँ से जो ए बी है वो ए बी का मान कितना है, तो ए है, लेकिन यहाँ पे आप कह दीजिए ए जो है इसका जो नियामक है वो कितना है, तो 0 का मान 0, तो यहाँ पे लिख दीजिए और शीर्ष ए का नियामक जो है कितना है, 0 का मान 0 क्या है, तो मूल बिंदु है, ठीक है। तथा ए बी और ए डी यानी ए बी और ए डी का बात हो रहा है, कौन कौन से अक्ष पे स्थित है, तो उसको लिख दीजिए ए बी और ए डी क्रमशः एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर स्थित है, वाई अक्ष पर स्थित है।
यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, अब हम किसका किसका वैल्यू निकालेंगे, तो आप कह सकते हैं ये। अब यहाँ से जो है फ्रेंड्स, यहाँ से तो ए बी का जो मान है वो कितना है, तो आप कह सकते हैं ए है और इसका भी मान ए है। हमें बात करना है विकर्ण के बारे में, और वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन समान होते हैं, तो यानी विकर्ण के बारे में हम चर्चा करेंगे, लिख देंगे। चूंकि यहाँ ए बी जो माने हैं वो कितना माने हैं, ए माने हैं, और यहाँ से ए डी जो माने हैं वो कितना माने हैं, तो बी माने हैं, ठीक है। इतना लिख दिए। अब हम किसको निकालेंगे पहले, तो पहला जो विकर्ण है वो हमारे यहाँ से देख सकते हैं कितना है, तो ए सी। तो पहले हम ए सी का मान निकालेंगे, किसका यूज करके, दूरी सूत्र का यूज करके। तो क्या होता है दूरी सूत्र में, अंडर रूट क्या होता है, ए हो गया और यहाँ से सी हो गया, तो यानी इसके पहले में से इसको घटाएंगे, इसके दूसरे में से इसको घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, तो ए माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस बी माइनस जीरो का स्क्वायर, यही ना होगा। यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो ए में से जीरो जाएगा तो ए ही होगा, और ए पे स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया। बी में से जीरो को घटाएंगे तो बी होगा, इस पे स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर हो गया। तो ये तो हमारा पहला विकर्ण निकल गया। और दूसरा विकर्ण हमारा क्या है, तो आप कह सकते हैं बी डी या फिर डी बी कह सकते हैं, ठीक है। जब इसको निकालेंगे तो क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि इसके पहले में से इसको घटाएंगे, इसके दूसरे में से इसको घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए ए में से किसको घटाएंगे, जीरो को, ठीक है, इस पे स्क्वायर करेंगे, फिर जीरो में से किसको घटाएंगे, तो माइनस वाई को, तो जीरो में से किसको घटाएंगे, वाई को घटाएंगे। अब यहाँ से देखिएगा ए में से अगर जीरो को घटाएंगे तो क्या होगा, तो ए स्क्वायर होगा, और जीरो में से वाई को घटाएंगे तो वाई होगा, माइनस का वाई होगा, और माइनस पे वाई पे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा गौर फरमाइएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या किए हैं, y लिखे हैं, जबकि ये जो y अक्ष पे स्थित है ये क्या है, b है, तो यहाँ पे क्या होगा, b होगा। तो हम यहाँ पे जो y लिख रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, b होगा, तो यहाँ भी क्या होगा, b हो गया, ठीक है, गलती से वहाँ पे लिखा गया है। तो देख रहे हैं कि ये जो AC का मान आया ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, और DB का मान आया ये भी क्या हुआ, आपस में बराबर हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ दोनों विकर्ण आपस में समान है, आपस में समान है, ठीक है। और ये जो है क्वेश्चन हम लोग का प्रूव हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखिएगा, 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, निर्देशांक का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें कि किसी आयत के विकर्णों पर के वर्गों का योग उसकी भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर है। यानी कहने का मतलब है जो आयत है उसका जो विकर्ण होता है उस पे स्क्वायर करेंगे तो उसका जो योग होगा वो भुजा जो है, यानी आयत है तो इसका जो भुजा है उस पे वर्गों का योग जो है उसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तो आइए यहाँ से हल करते हैं, लेकिन किसका यूज करना है, तो यहाँ से कह चुका है निर्देशांक का, तो निर्देशांक का ही हम लोग यूज करेंगे, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही। यानी जिस तरह यानी 27 नंबर क्वेश्चन बनाए थे लोग, 28 नंबर, ठीक है, उसी तरह 29 नंबर भी बनेगा, 28 नंबर भी बनेगा, ठीक है, सब सेम टाइप पे बनेगा। ये वाई होगा, ये वाई डैश हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये एक्स हो गया, ठीक है। अब इस पे आयत कह रहा है बनाने के लिए, तो मान लीजिए यहाँ से हम कोई आयत ड्रॉ कर दिए, ठीक है, इसका नाम ए कर दिए, इसका नाम बी कर दिए, इसका नाम सी और इसका नाम डी कर दिए, ठीक है। तो आप तो जान ही रहे हैं ये मूल बिंदु है तो इसका कितना हो जाएगा, तो 0,0, और ये जो आयत बनाए हैं तो ए बी को हम क्या मान रहे हैं, तो ए मान रहे हैं, तो ये भी ए हो जा रहा है, ठीक है। जब ए डी को हम बी मान रहे हैं तो ये भी क्या हो जा रहा है, बी हो जा रहा है, क्योंकि आयत है, आयत के आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती है, तो इसके आमने सामने ये हुआ, ठीक है। और इसके लिए हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में कितना लिए थे बिंदु, तो आप कह सकते हैं a,0 बता चुके हैं क्यों हो रहा है, यहाँ पे a,b लिए थे और यहाँ पे 0,b लिए थे डी के लिए, ठीक है, 0,b लिए थे, तो ABCD हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, लैंग्वेज में सबसे पहले हल, यानी जिस तरह सबका लैंग्वेज है उसी तरह मतलब थोड़ा सा इधर उधर चेंजिंग करके लिख देना है, ठीक है। लिखेंगे माना कि ABCD एक आयत है, माना कि ABCD एक आयत है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसके विकर्ण का बात हो रहा है, तो विकर्ण यानी ए से सी को मिला देंगे और डी से बी को मिला देंगे, तो ये पहला विकर्ण हो गया और ये इसका दूसरा विकर्ण हो गया, क्लियर है। माना कि ABCD एक आयत है जिसका शीर्ष ए कितना है, तो 0,0 है, 0,0 कौन से बिंदु पे स्थित है, तो मूल बिंदु पर स्थित है, मूल बिंदु पर स्थित है। यहाँ तक तो लिख दिए लोग, मूल बिंदु पर स्थित है, ठीक है, क्लियर है, ये मूल बिंदु पर स्थित है। अब यहाँ पे लिख दीजिए जिसका
जिसका विकर्ण क्रमशः इसमें विकर्ण का बात हो रहा है तो हम इसमें लैंग्वेज में विकर्ण को शामिल कर लिए। तो पहला विकर्ण मान लीजिए क्या, तो AC को, विकर्ण क्रमशः AC तथा DB है, AC तथा DB है। क्लियर है। अब यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि यहाँ क्या क्या है, तो AB को हम एक अक्ष पे स्थित किए हैं, तो यानी आप इसको भी लिख सकते हैं, चूंकि AB जो है एक अक्ष पे स्थित है और AD जो है वो किस अक्ष पे स्थित है, तो Y अक्ष पे स्थित है। इतना भी लिख सकते थे। ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ जो है AB को हम क्या माने हैं, तो A माने हैं। AB बराबर A तथा AD बराबर कितना माने हैं, तो B। ठीक है। AD को हम A माने और AD को क्या, AB को A माने और AD को क्या मान लिए, यहाँ से B मान लिए। अब यहाँ से दूरी सूत्र का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दूरी सूत्र का। देखिए फ्रेंड्स, एक और चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या, सिद्ध करना है कि, और हमारा क्लियर हो जाएगा। सिद्ध करना है कि, क्या क्या सिद्ध करना है, तो यानी इसके चारों भुजाओं के वर्गों का योग। तो चारों भुजा में क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं AB हो जाएगा। तो यानी इसका वर्ग होगा। ठीक है। तो AB का स्क्वायर जो है, पहला भुजा AB हुआ, दूसरा भुजा क्या हुआ, तो BC हुआ। ठीक है। और तीसरा जो भुजा है वो क्या हुआ, तो CD हुआ, इस पे भी स्क्वायर करेंगे। और आखिरी भुजा क्या हुआ, तो AD हुआ। ठीक है। इन सब का योग कह रहा है, ठीक है, उसकी भुजाओं पर वर्गों के योग के बराबर है। किसका, तो वर्गों, विकर्णों पर के वर्गों का योग। तो विकर्ण ले लीजिए, कौन है पहला विकर्ण, तो AC स्क्वायर, और प्लस दूसरा विकर्ण कौन सा है, तो यानी BD या फिर DB कह सकते हैं। दोनों चीज़ एक ही हुआ। ठीक है। अब इतना हमें प्रूव करना है, तो पहले किसको उठा लेते हैं, तो पहले आप LHS को उठा लीजिए। लिखेंगे फ्रॉम LHS को यहाँ से उठाएंगे और बारी बारी से इस पे तोड़ेंगे, क्या, कि AB स्क्वायर कितना हुआ, BC स्क्वायर कितना हुआ, CD स्क्वायर कितना हुआ, AD स्क्वायर कितना हुआ। तो आइए यहाँ से तोड़ते हैं। ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको पकड़ लेते हैं। ठीक है। AB, तो ये A हो गया और यहाँ से हमारा B हो गया। ठीक है। तो A में से 0 को घटाएंगे, इस पे स्क्वायर करेंगे, तो A माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, यही ना होगा। ठीक है। प्लस है तो प्लस कर दिए और इस पे होल स्क्वायर करेंगे, क्यों, क्योंकि इस पे होल स्क्वायर है। ठीक है। अब BC का बात हो रहा है, तो BC हमारा कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यानी पहले वाले में से पहले को घटाएंगे, दूसरे वाले में से दूसरे को घटाएंगे। ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, A माइनस A का स्क्वायर और प्लस किसको घटाएंगे, 0 माइनस B का स्क्वायर, तो 0 माइनस B का स्क्वायर, और इस पे क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। फिर तीसरे वाले के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ से फ्रेंड्स किसका वैल्यू निकालेंगे, CD का। तो CD के लिए भी रूट होगा, क्योंकि दूरी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो CD देख लीजिए कौन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो A में से 0 को घटाएंगे, A माइनस 0 का स्क्वायर, और प्लस B में से किसको घटाएंगे, B को, तो B माइनस B का स्क्वायर, यही ना होगा। प्लस है तो प्लस कर दिए, और जो आखिरी बचा वो क्या बचा, तो यानी हमारा AD बचा। तो AD के लिए भी यानी हम यूज करेंगे, तो 0 में से 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, और प्लस 0 माइनस B का स्क्वायर, यही ना होगा। और इस पे भी क्या होगा, होल स्क्वायर, और इस पे भी क्या होगा फ्रेंड्स, तो आप कह सकते हैं होल स्क्वायर होगा। ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया। अब सब जो है फ्री है, स्क्वायर से क्या है, ये फ्री हो चुका है। तो यानी यहाँ पे हमारा कितना बचा, A माइनस 0, A में से 0 जाएगा तो A होगा, इस पे स्क्वायर करेंगे तो A होगा, और 0 में से 0 जाएगा 0, 0 पे स्क्वायर करेंगे 0, तो इसको लिखने का तो कोई मकसद ही नहीं है। यहाँ पे देखिए, A माइनस का और प्लस का आपस में कट गया तो कितना बचा, तो 0 बचा, 0 पे स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ से यहाँ 0 में से B जाएगा तो माइनस B होगा, B पे स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, B स्क्वायर, प्लस है तो प्लस हो गया। यहाँ पे A में से 0 जाएगा तो A होगा, और इस पे स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर, माइनस का B प्लस का B कट गया, यहाँ पे कितना बचा, 0, 0 पे स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 0, उसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। यहाँ भी 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे B बचा। ठीक है। तो B पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर, जब जोड़ेंगे A स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर, B स्क्वायर तो आप कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 2B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक तो लिख दिए। अब आगे जब इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम RHS को उठाएंगे, लिखेंगे फ्रॉम RHS, क्योंकि LHS को तो हम उठा चुके हैं। तो RHS में क्या है, तो आप कह सकते हैं यही ना है, क्या है, AC स्क्वायर और प्लस में BD स्क्वायर। ठीक है। तो अब हमें मतलब है A से और C से, तो आइए यहाँ से हम AC को देखते हैं। A हो गया, C हो गया, तो इसके पहले में से इसको घटाएंगे, इसके दूसरे में से इसको घटाएंगे, तो A में से 0 को घटाएंगे, B में से 0 को घटाएंगे और स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट A माइनस 0 का स्क्वायर
और प्लस बी माइनस जीरो का स्क्वायर, और इस पे पूरा होल स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, प्लस है तो प्लस, और यानी इसके लिए अब क्या लिखेंगे, क्या, तो बी डी है, तो यानी यहाँ पे हमारा बी है, यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, तो इसके पहले में से इसको घटाएंगे, इसके दूसरे में से इसको घटाएंगे, तो ए माइनस जीरो का स्क्वायर और जीरो माइनस बी का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस बी का स्क्वायर, यही ना होगा। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया, इस पे भी होल स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट गया। अब ये स्क्वायर से फ्री है, ठीक है, अब स्क्वायर किसी पे नहीं है, तो ए में से जीरो हो जाएगा, ए पे स्क्वायर करेंगे ए हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, बी में से जीरो जाएगा तो बी, इस पे स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर, वैसे ही ए में से जीरो जाएगा, ए पे स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, और जीरो में से बी जाएगा तो माइनस बी पे स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर। यहाँ भी आप गौर फरमाइएगा, ए स्क्वायर तो क्या कितना हो जाएगा, टू ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर जोड़ेंगे तो टू बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जो हमारा किसका मान आया था, एल एच एस का जो मान आया था वो, और जो आर एच एस का मान है वो, यानी दोनों समान है, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ज़रूर बताएं, ठीक है, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है, उत्साह बना रहता है।